Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Lab 3 of Object Oriented Software Engineering, which is basically based upon the class diagram. In Lab 2, we discussed use case diagram and some practice exercises. So in Lab 3, we will be going to discuss the class diagram. So first of all, we should know what is a class. The UML class diagram is a graphical notation used to construct and visualize object-oriented systems. और भी बहुत सारी डायग्राम्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स के लिए होती हैं. हम अभी क्लास डायग्राम की बात करें. अ क्लास डायग्राम इन द यूएमएल इज अ टाइप ऑफ स्टैटिक स्ट्रक्चर डायग्राम दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम बाय शोइंग द क्लास सिस्टम. ठीक है, अब ये एक ऐसी डायग्राम है, स्ट्रक्चर डायग्राम है, ये एक ऐसी डायग्राम है जो कि क्लासेस के बारे में बताती है. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि वो क्लासेस कैसे, हम जिस थ्योरेटिकल देख रहे हैं फिर हम इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इंशाल्लाह. क्लासेस कौन कौन सी हैं? क्लासेस के अंदर उनके एट्रीब्यूट्स और साथ में उनके फंक्शंस, ये दो चीजें हैं जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस रिलेशनशिप्स अमंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अब ये जो रिलेशनशिप्स हैं, दैट रिलेशनशिप्स माइट बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स. ठीक है, जैसे कि ये रिलेशनशिप्स में हम कहते हैं कि लेट्स से मैं कहती हूँ कि रिलेशनशिप डिफरेंट हो सकते हैं. इसमें एग्रीगेशन भी हो सकता है, इसमें कंपोजिशन भी हो सकता है. ठीक है, फिर इसी तरह से इसमें जनरलाइजेशन रिलेशनशिप भी हो सकता है. तो वो इंशाल्लाह हम आगे जाके ये सारे रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह. ऑपरेशंस, एट्रीब्यूट्स और क्लासेस. ठीक है, अब क्लास क्या है? क्लास बेसिकली ब्लूप्रिंट है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए. ठीक है, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है, ऑब्जेक्ट मीन्स क्लास बनाने की जरूरत हमें उस वक्त आएगी जब हम कहते हैं दो चीजें मस्ट होनी चाहिए क्लास के लिए. एक क्या होना चाहिए कि मस्ट हैव एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस और बोथ. या तो एट्रीब्यूट्स किसी भी ऑब्जेक्ट के, अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं या फंक्शंस हैं या एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस दोनों हैं, तो वी कैन से कि हम इसकी क्लास बना सकते हैं. ठीक है, क्लास में भी हमने अपनी डिस्कस किया था लेक्चर में कि कौन कौन से कैंडिडेट्स होते हैं ऑफ अ क्लास. तो ये वही उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि आपने देखना है अगर किसी ऑब्जेक्ट के कोई एट्रीब्यूट्स हैं यानी कोई प्रॉपर्टीज हैं, उसके साथ कोई फंक्शनैलिटी है जो वो परफॉर्म कर रहा है, या अगर दोनों चीजें हैं तो हम उसकी क्लास बना लेंगे. सो ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस गो हैंड इन हैंड, लेकिन ऑब्जेक्ट्स को हम इंडिविजुअली रिप्रेजेंट नहीं करते क्लास में. क्लास डायग्राम में वो हम ऑब्जेक्ट डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं. वी कैन टॉक अबाउट वन विदाउट टॉकिंग अबाउट द अदर. एंड द इंटायर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इज नॉट अबाउट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, इट्स अबाउट क्लासेस. मीन्स के मेजर जो हमारा फोकस होता है वो क्लासेस पे होता है. दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जो क्लास डायग्राम होती है ये बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन देती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की. ठीक है, बिकॉज वी यूज क्लासेस टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें जब कोडिंग भी करनी होती है तो हम क्लास बनाते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट का कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो हम इंस्टेंस बनाते हैं ना, लेकिन अदरवाइज कोडिंग करते हुए हम जो फंक्शनैलिटी रिप्रेजेंट करते हैं वो क्लासेस के थ्रू करते हैं. So a class describes what an object will be, but it is not the object itself. ठीक है, it isn't the object itself, लेकिन वो describe कर रही होती है. So in fact classes describe the types of objects while objects are usable instances of class. So basically हमारी class diagram के अंदर different classes represent होंगी और साथ में उनके relationships और messages. जैसे हम कह सकते हैं कि अ डॉग है स्टेट्स. ठीक है, स्टेट्स का मतलब है यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं. अगर डॉग की बात करें या किसी एनिमल की बात करें कि हम उसकी क्लास बना सकते हैं, यस, क्योंकि उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं लाइक कलर, नेम, ब्रीड, बिहेवियर्स. ठीक है, जिस तरह बार्किंग है, ईटिंग है, ये उसके बिहेवियर्स है या फंक्शनैलिटी है. सो वी कैन से दैट डॉग की हम एक क्लास बना सकते हैं. ठीक है, डॉग की क्लास भी बना सकते हैं, एनिमल की क्लास भी बना सकते हैं. ठीक है, फिर यूएमएल क्लास नोटेशन में अ क्लास रिप्रेजेंट अ कॉन्सेप्ट विच इनकैप्सुलेट्स स्टेट. स्टेट मीन्स एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर विच इज एक्चुअली फंक्शंस. सो ईच एट्रीब्यूट हैज अ टाइप, ईच ऑपरेशन हैज अ सिग्नेचर. द क्लास नेम इज द ओनली मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, यानी सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है दैट इज कि हमें क्लास का नेम यहाँ पर स्पेसिफाई करना है. एट्रीब्यूट्स अगर हैं तो हम मेंशन कर देते हैं. ठीक है, अगर ऑपरेशंस हैं तो हम मेंशन कर देते हैं. इनमें से कोई एक चीज है तो हम वो रिप्रेजेंट करके दूसरे को छोड़ सकते हैं, लेकिन क्लास का नाम ऐसा है जो हर केस में हमें ऑब्वियस सी बात है कि रिप्रेजेंट करना है. इस तरह से हम बेसिकली क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, ये क्लास का नेम है,
ये इसका एट्रीब्यूट है और ये इसके ऑपरेशंस है, ठीक है। ऑपरेशन में अगेन हमने गेट लेंथ और सेट लेंथ दोनों का मेथड कॉल किया है। और अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो प्लस और माइनस लिखा हुआ है, बेसिकली दिस प्लस साइन इंडिकेट्स, इसको हम लिख लेते हैं, बेसिकली दिस प्लस साइन इंडिकेट्स लेट मी हाईलाइट इट, ठीक है। प्लस साइन बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है दैट indicates that the attribute और फंक्शन जिसके साथ भी हम प्लस का साइन ऐड करें, चाहे वो एट्रीब्यूट है या वो फंक्शन है, दैट इज पब्लिक, ठीक है। पब्लिक का क्या मतलब होता है, एनीवन कैन एक्सेस इट, ठीक है, वो पब्लिक एट्रीब्यूट होता है। तो अगर हम प्लस का साइन लगाते हैं, इसका मतलब है जिस एट्रीब्यूट या जिस फंक्शन के साथ लगा रहे हैं वो पब्लिक फंक्शन है। इट मीन्स आउटसाइड क्लासेस भी हम उसको इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि हम आउटसाइड क्लास कैन बी एक्सेस्ड, ठीक है, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड क्लास इफ इट इज अ पब्लिक फंक्शन और पब्लिक एट्रीब्यूट। अच्छा, अगर माइनस का साइन है, यानी आप कहते हैं अगर नेगेटिव, जैसे यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव ऑफ लेंथ, ठीक है, शेप की क्लास के अंदर, ये क्लास का नाम है शेप, शेप की क्लास के अंदर एट्रीब्यूट लिखा हुआ है लेंथ, माइनस के साथ लिखा हुआ है, सो माइनस साइन बेसिकली इंडिकेट्स दैट द एट्रीब्यूट इटसेल्फ इज प्राइवेट, ठीक है। और प्राइवेट का क्या मतलब है, इट कांट बी एक्सेस्ड by any other class और सब क्लासेस, ठीक है, किसी क्लासेस या सब क्लासेस से ये एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है, अगर माइनस है। अच्छा, अगर ये प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है बल्कि हैश टैग का साइन है, विच इज एक्चुअली प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। सो अगर हैश टैग का साइन है इसका मतलब प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड मीन्स इट कैन बी एक्सेस्ड by its subclasses and the class itself। क्लास जो होगी उससे और साथ में उसकी सब क्लासेस सिर्फ वो एक्सेस कर सकती हैं अगर ये प्रोटेक्टेड मेंबर है। तो इसकी रीजन है कि ये सिर्फ वो एक्सेस कर सकती हैं जो कि प्रोटेक्टेड है या फिर वो क्लास के अपने मेंबर्स। जैसे ये एट्रीब्यूट है लेंथ का, ठीक है, माइनस है मीन्स कि ये इसकी सब क्लासेस भी एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है, इस एट्रीब्यूट को। फिर इसी तरह से गेट लेंथ, सेट लेंथ के सो क्लास विद सिग्नेचर का मतलब ये है कि जो भी एट्रीब्यूट है या जो भी फंक्शन है हम उसके साथ उसकी टाइप भी मेंशन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एट्रीब्यूट है लेंथ का, लेंथ के साथ इसकी जो डेटा टाइप है दैट इज इंट। अगर हमने ये मेंशन की है कॉलन के साइन के साथ, कॉलन के साथ अगर मैंने उसकी डेटा टाइप भी मेंशन की है तो इट मीन्स कि मेरी ये सिग्नेचर के साथ है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए गेट लेंथ मैंने लिखा है लेकिन इसकी जो रिटर्न टाइप है वो इंट है, ठीक है, वो बेसिकली एज एन आर्ग्यूमेंट इंट को ले रहा है और वॉइड इसकी रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया इंट, इस पर मैंने मेंशन कर दिया एन कॉलन इंट, यानी कि एन को ले रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट सेट लेंथ मेथड और साथ में एन बेसिकली इंट डेटा टाइप है, ठीक है। और साथ में मैंने बता दिया कॉलन वॉइड, यानी इसकी जो रिटर्न टाइप है वो भी मैंने स्पेसिफाई कर दी। मींस अगर कोई रिटर्न टाइप है तो वो भी स्पेसिफाई कर दें, अगर वो मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसकी रिटर्न टाइप भी स्पेसिफाई करें, और अगर वो कोई आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है तो उसके आर्ग्यूमेंट्स भी स्पेसिफाई करें। अगर ये सारी चीजें हमने मेंशन की हुई हैं सो वी कैन से दिस इज अ क्लास विद सिग्नेचर, ठीक है, दिस इज अ क्लास विद सिग्नेचर। अगर ये वैल्यूज यानी इसकी रिटर्न टाइप, इंशाल्लाह इसके एंड में हम एग्जांपल भी करेंगे, अगर मैंने इसकी रिटर्न टाइप इफ देयर इज एनी रिटर्न वैल्यू, ठीक है, अगर वो रिटर्न कर रहा है कोई वैल्यू को तो जो उसकी रिटर्न टाइप है बेसिकली हमें वो मेंशन करनी है, ठीक है। अगर हम उसकी रिटर्न टाइप मेंशन कर रहे हैं और साथ में आर्ग्यूमेंट्स अगर कोई ले रहा है, साथ में कोई आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है सो वो हम आर्ग्यूमेंट्स भी स्पेसिफाई कर देते हैं। तो वी कैन से कि जो क्लास है दैट इज विद सिग्नेचर,
अदरवाइज क्लास हमारी बन जाती है, ऑपरेट भी कर जाती है, डायग्राम भी ठीक होती है, लेकिन कंप्लीट नहीं होती। वी कैन से कि इसमें जो क्लासेस हैं उसमें सिग्नेचर एडिट नहीं है, ठीक है। तो सिग्नेचर का मतलब है, आप कहेंगे कि इसका मतलब है इसमें रिटर्न टाइप्स और ये जो इसकी आर्ग्यूमेंट्स की टाइप्स हैं वो हमने मेंशन नहीं की हुई, ठीक है। अगला क्लास विजिबिलिटी है। क्लास विजिबिलिटी जैसे अभी हमने डिस्कस किया, पब्लिक एट्रीब्यूट मीन्स इट इज एक्सेसिबल बाय क्लास इटसेल्फ एंड एनी अदर क्लास इन द फंक्शन, ठीक है। Minus sign means it is private members, so it can't be accessed even from the members of the class, even from the subclasses. It can't be accessed even from the subclasses, ठीक है। हैशटैग सिंबल का मतलब है protected, means it can be accessed from its subclasses, ठीक है। So plus, minus and hashtag symbols before an attribute and operation name in a class denote the visibility of the attribute and operation. तो जिसके बारे में भी बताया हुआ, वो उसकी विजिबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है कि विजिबल होगा क्लास के बाहर या विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। जैसे अभी मैंने बात की थी कि इसके बाद हम रिलेशनशिप्स देखेंगे। अ क्लास मे बी इन्वॉल्व्ड इन वन और मोर रिलेशनशिप्स विद अदर क्लासेस, ठीक है। अब जो भी रिलेशनशिप है वो हम एरो हेड के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे कि बेसिकली इन दो क्लासेस के दरमियान में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। सो रिलेशनशिप कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ये मैंने फिगर ऐड कर दी है, पिक्चर ऐड कर दी है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है जितनी भी एसोसिएशंस एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन क्लासेस, इनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी जनरल एसोसिएशन, ये बेसिकली दो डिफरेंट क्लासेस हैं। दो क्लासेस के दरमियान में अगर कोई भी लिंक है तो वी कैन से दे आर एसोसिएटेड विद वन अनदर, ठीक है। सो जनरल एसोसिएशन का मतलब है हमने सिंगल लाइन में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, दैट एक्चुअली मीन्स दिस इज अ जनरल एसोसिएशन, ठीक है। अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ, यानी कि सुपर क्लास सब क्लास से एरो सुपर क्लास की तरफ जा रहा है, सो इट मीन्स दिस इज इनहेरिटेंस, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल ऑनवर्ड्स, लेकिन अभी हम जनरली जस्ट नोटेशंस देख रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि इस नोटेशन के लिए ये वाला रिलेशनशिप है, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप क्या है, ये कैसे यूज होता है, विल टॉक इट लेटर इन दिस लैब इंशाल्लाह, ठीक है। इनहेरिटेंस में बेसिकली सब क्लास से सुपर क्लास की तरफ ये एरो जाता है विच इज एक्चुअली अनफिल्ड एरो, ठीक है। और ये इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। इनहेरिटेंस में यहाँ पर आप लिखेंगे अपनी सुपर क्लास, यहाँ पर आप लिखेंगे अपनी सब क्लास, ठीक है। सो सब क्लास टू सुपर क्लास, दैट विल बी एन एरो हेड विच इज एम्प्टी एरो एंड इट रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वन इज डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि ये वाली जो क्लास है, वेदर इट बी अ सब क्लास, वेदर इट बी अ सुपर क्लास, वेदर इट बी टू डिफरेंट क्लासेस, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये क्लास बेसिकली इस क्लास पे डिपेंड कर रही है, सो वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विद द डॉटेड लाइन, ठीक है, विद अ डॉटेड लाइन एंड सिंगल एरो। सो ये बेसिकली डॉटेड लाइन वाली डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। जनरल लाइन एसोसिएशन है, अगर एरो हेड है विद अनफिल्ड एरो हेड तो ये इनहेरिटेंस है, अगर डॉटेड लाइन है तो डिपेंडेंसी है। यहाँ तक तो 3 एसोसिएशंस होंगी विच आर क्वाइट इजी। एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन, दीज टू आर समहाउ कंफ्यूजिंग, इसको कंफ्यूज नहीं करना। एग्रीगेशन और कंपोजिशन में डिफरेंस याद रखना है। एग्रीगेशन और कंपोजिशन दोनों के दोनों पार्ट ऑफ रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ रिलेशनशिप बेसिकली एक क्लास दूसरी क्लास का पार्ट होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। एक क्लास दूसरी क्लास का पार्ट होगी। अब पार्ट किस तरह से बनेगी, ये बेसिकली डिफरेंस है एग्रीगेशन और कंपोजिशन में, ठीक है। एग्रीगेशन में हम अनफिल्ड डायमंड रखते हैं, कंपोजिशन में हम फिल्ड डायमंड रखते हैं, दोनों में एक क्लास दूसरी का पार्ट होती है। लेट मी एक्सप्लेन कि वो किस तरह से होता है। जैसे इनहेरिटेंस से हम स्टार्ट करते हैं। सो इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट्स एन इज ए रिलेशनशिप, ठीक है। An abstract class name is shown in italics. So subclass 1 and subclass 2 are specializations of superclass, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे भी मैंने बताया था कि सुपर क्लास 3 क्लासेस है, ठीक है। लेट्स से कि ये सुपर क्लास है और 2 इसकी सब क्लासेस है। हम ये एक सपोज कर लेते हैं कि सुपर क्लास इज बेसिकली एनिमल क्लास, ठीक है, एंड सब क्लासेस आर पैरट एंड यू कैन से कैट, ठीक है, या कैट एंड डॉग कर लेते हैं। पैरट इज अ बर्ड और एनिमल और व्हाटएवर, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि 2 क्लासेस ले लेते हैं, एक कैट और एक डॉग। ये दोनों हमारी
सब क्लासेस होंगी और जो सुपर क्लास है वो एनिमल होगा। तो इस केस में हम डॉग और कैट से एरो हमारा स्टार्ट होगा और एनिमल की तरफ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ सब सुपर क्लास एंड सब क्लासेस। अगेन हम क्लास में हमने डिस्कस किया था, सुपर क्लास का मतलब है एक ऐसी क्लास जिसके अंदर जनरलाइज्ड एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, या फंक्शंस होंगे। और सब क्लास का मतलब ये है कि ये स्पेशलाइज्ड क्लास होगी। फॉर एग्जांपल अगर सुपर क्लास की बात करते हैं और हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। उसकी लेग्स हैं, उसकी फर है, उसके अंदर उसकी जो भी वॉइस होती है, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें इसमें होगी, उसकी लिसनिंग की एक पावर होगी या कोई चीज होगी, तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब सुपर क्लासेस के बाद जो सब क्लासेस हैं उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल वी कैन से कैट के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज होंगी जो डॉग में नहीं होंगी, ठीक है, या किसी और एनिमल में नहीं होगी। इसी तरह से डॉग के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स होंगे जो सारे एनिमल्स में नहीं होंगे, सिर्फ डॉग में होंगे, ठीक है। तो वो हम सब क्लासेस में मेंशन करेंगे। Associations are relationship between classes, not between super classes and sub classes. It is between general classes, ठीक है। तो association कोई भी association हो सकती है। They are represented by a solid line between classes. Associations are typically named using a verb or verb phrase which reflects the real world problem domain, ठीक है। बेसिकली कोई भी रिलेशनशिप होगा हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं by means of an association which is a solid line between two different classes, might be super classes, sub classes, or we can say between two different classes. Cardinality. Now what is cardinality? Cardinality is expressed in terms of one to one, one to many and many to many. इसको हम अगर यूनिवर्सिटी की एक एग्जाम्पल से डिस्कस करें कि कार्डिनैलिटी को के डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको डिस्कस करने के लिए अगर यूनिवर्सिटी की सिस्टम को की बात करें तो वी कैन से कि अगर वन टू मैनी की बात करते हैं, ठीक है, वन टू मैनी बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय वन टू स्टारिक, ठीक है। सो वन टू मैनी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर मैं ये कहती हूँ कि एक यूनिवर्सिटी का सिस्टम है जिसमें क्लास है, एक क्लास है, ठीक है, और साथ में रिलेशनशिप है विद या स्टूडेंट है, वी कैन से कि एक स्टूडेंट है और साथ में कोर्सेज है, ठीक है। एक स्टूडेंट और कोर्स अगर दो क्लासेस में बनाती हूँ, एक स्टूडेंट की क्लास बनाती हूँ, ठीक है, और एक मैं कोर्स की क्लास बनाती हूँ। कोर्स में बेसिकली नेम होगा, ठीक है, कोर्स का कोई आईडी होगी, तो इट मीन्स कि स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान में वन टू मैनी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। वाई? बिकॉज एक स्टूडेंट मिनिमम एक कोर्स रजिस्टर कर सकता है, जाहिर बात है, अगर वो क्लास का पार्ट है तो मिनिमम एक कोर्स तो रजिस्टर होगा ही, ठीक है, प्लस मल्टीपल कोर्सेज वो रजिस्टर कर सकता है। सो इसका मतलब है इसमें वन टू मैनी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि जीरो टू मैनी की इसी तरह एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं कहती हूँ एक क्लास है, लेट्स से SE5A है या SE4A है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, SE4A, ठीक है। तो एक क्लास है और उसके साथ साथ दूसरी क्लास अगर हम बना लेते हैं टीचर की या लेक्चरर की, ठीक है। सो इन दोनों के दरमियान में भी कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है? बेसिकली इन दोनों के दरमियान में जीरो टू मैनी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर क्लास को कोई टीचर पढ़ा भी सकता है, हो सकता है आपकी एक क्लास को कोई टीचर पढ़ा रहा हो सकता है वो टीचर किसी और क्लास को पढ़ा रहा हो, ठीक है। तो जीरो टू मैनी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है। एक टीचर आपको एक सेमेस्टर में मल्टीपल कोर्सेज भी पढ़ा सकता है, और हो सकता है आपको वो टीचर कोई कोर्सेज सेमेस्टर में ना पढ़ा रहा हो जिसने पहले कभी आपको पढ़ाया हो, ठीक है। तो इट मीन्स कि जीरो टू मैनी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो जो आपको प्रोवाइडेड है कि इसमें वन टू मैनी, जीरो टू मैनी का रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। इस तरह से एग्जैक्टली वन के दोनों क्लासेस के दरमियान में वन ही होना चाहिए, वन से ज्यादा रिलेशनशिप में इंस्टेंसेस नहीं हो सकते, ठीक है। जीरो और मोर में भी अगर हम बात करें कि बीइंग अ पार्ट ऑफ, अगर मैं कहती हूँ कि एज अ स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट की बात करते हैं और साथ में हम किसी कमेटी की बात कर लेते हैं। आपको पता है आपकी स्टूडेंट कमेटीज हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, डिफरेंट कमेटीज हैं। तो स्टूडेंट और कमेटी के दरमियान में अगर हम बात करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की मैं बात कर रही हूँ, तो हो सकता है एक स्टूडेंट एक एसोसिएशन का या एक कमेटी का पार्ट हो। जैसे स्टूडेंट वीक में आपकी डिफरेंट कमेटीज होती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस ऑर्गेनाइज करती हैं, तो हो सकता है स्टूडेंट किसी भी कमेटी का पार्ट ना हो, इट मीन जीरो।
और हो सकता है मल्टीपल कमिटीज का पार्ट हो. इट मीन्स कि इसके दरमियान में इस केस में जीरो से मल्टीपल, जीरो टू स्टारिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. सो दैट इज अबाउट दिस कार्डिनैलिटी. नाउ द टू पार्ट ऑफ रिलेशनशिप्स, जिसमें एक एग्रीगेशन है और दूसरा कंपोजिशन है. सो व्हाट इज एग्रीगेशन? एग्रीगेशन बेसिकली मीन्स वीक एसोसिएशन एंड कंपोजिशन मीन्स स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन. बेसिकली वीक एसोसिएशन का मतलब ये है कि पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, इट मीन्स ये तो हमें कंफर्म है कि एक क्लास दूसरी क्लास का पार्ट है. ठीक है. लेकिन ये जो वीक एसोसिएशन है, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स दैट, let me highlight it, both classes have independent existence. Both classes have independent existence. अगर ये weak association है, यानी एक क्लास अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाती है तो दूसरी क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता. The figure below shows an example of aggregation. The relationship is displayed as a solid line with an unfilled diamond at the association end, which is connected to the class that represents the aggregate. जिसको मैं आप एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्रैक लोकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन द यूनिवर्सिटी. ठीक है. मैं आपसे कहती हूँ कि कॉमसेट्स वा के लिए एक ऐप बनाएं जो बेसिकली लोकेशन ट्रैकिंग ऐप हो. मैं जिस पॉइंट पे भी जाऊंगी, ठीक है, वो मुझे लोकेशन बता देगा. फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे लेक्चर हॉल 501 में जाना है. ठीक है. तो यू विल फर्स्ट आस्क माय करंट लोकेशन. ठीक है. कैसे आप पूछेंगे? जीपीएस में इनेबल करूंगी, आप मेरी लोकेशन को गेट कर लेंगे. इट मीन्स कि अगर मैं आपसे कहती हूँ मैं इस वक्त ये लोकेशन पे हूँ और मुझे यहाँ से न्यू कैफे की तरफ जाना है, तो आप मुझे क्या क्या चीजें देंगे? पहले मैं आपको सिस्टम के बारे में बता रही हूँ. आपने मुझे क्या क्या चीजें देनी है? सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि रूट कौन सा है. रूट मीन्स पॉसिबल रूट्स कौन कौन से हैं. ठीक है. लेट मी टेल यू. सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि इस पे जाने के लिए पॉसिबल रूट्स कितने हैं. ठीक है. फिर आपने मुझे बताना है कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है. ठीक है. फिर आपने मुझे ये बताना है कि टाइम टू ट्रैवल कितना लगेगा. ठीक है. सो ये बेसिकली डिफरेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके सिस्टम ने मुझे देनी है. ठीक है. अब इशू क्या है? अगर हम ये बात करें कि ये पूरा हमारी डिफरेंट क्लासेस हैं, सो अगर हम ट्रैक लोकेशन इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें एज अ क्लास, तो डिफरेंट क्लासेस बन सकती है, डिफरेंट मॉड्यूल्स बन सकते हैं. जैसे ट्रैक लोकेशन, ये एक मॉड्यूल बन सकता है. ठीक है. अच्छा, ट्रैक पॉसिबल रूट्स या गिव पॉसिबल रूट्स या डिस्प्ले पॉसिबल रूट्स, ये एक और मॉड्यूल बन सकता है. सो अगर मेरा पूरा प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, अगर प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है. आई रिपीट, अगर ये ओवरऑल एक्टिविटी या प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो भी मुझे उसकी जरूरत नहीं होगी, तो भी ये जितने मॉड्यूल्स हैं ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट टाइम टू ट्रेवल, इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी.